हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है क्योंकि इस क्लास से पहले हम लोग 9 तक इस चैप्टर से कभी इनकाउंटर नहीं किए होते हैं। मतलब इस चैप्टर से कभी हमारा सामना नहीं होता है। ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम हमारे लिए होता है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में। तो आइए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। बिल्कुल इसको हम ईजी तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले टर्म आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्द से बना हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से बना हुआ है। ट्राई गोनोमेट्री। ट्राई मतलब क्या होता है? 3, THREE 3 मतलब 3। गोनो मतलब साइड, 3 साइड। और मेट्री मतलब मेजरमेंट मतलब कि 3 साइड का मेज़रमेंट क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री। आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में बेसिकली होता क्या है? इस चैप्टर में एक ट्रायंगल होगा। वो ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। इस चैप्टर में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसे ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं तीनों साइड्स का और तीनों एंगल का। तीनों साइड्स का और तीनों एंगल का हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। द स्टडी ऑफ रिलेशंस बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, क्लास 10th में हमारे पास एंगल सिर्फ 0 डिग्री पढ़ना है, 30 डिग्री पढ़ना है, 45 डिग्री पढ़ना है और 60 डिग्री पढ़ना है और 90 डिग्री पढ़ना है। जो कि इस सिलेबस जो एग्ज़ाम 21 में होने वाला है बोर्ड का, उसमें 0 डिग्री और 90 डिग्री का क्वेश्चन नहीं आएगा। ये सिलेबस को रिड्यूस करने के बाद ट्रिग्नोमेट्री में ये सिलेबस रिड्यूस हुआ है कि 0 डिग्री और 90 डिग्री से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। लेकिन हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो पाँचों से करेंगे। ठीक, इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो एक टर्म आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये रेशियोज क्या है? जैसे कि कोई साइड हो गया, जैसे AB अपॉन AC, ये एक रेशियो है। किसका रेशियो है? साइड का रेशियो है। तो यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। जो कि रेशियो हमारे पास 6 है। 6 ही रेशियो क्यों है वो हम आगे पढ़ते हैं कि हमारे पास रेशियो 6 ही क्यों है। जैसे कि 6 रेशियो क्यों होता है? ट्रायंगल लेते हैं। ठीक, एक ट्रायंगल लिए, राइट एंगल ट्रायंगल लिए। इसमें हम पढ़ते क्या है? रिलेशन पढ़ते हैं साइड्स का और एंगल का। जैसे हम रेशियो कैसे निकालते हैं? रेशियो निकालने का इसमें एक रिस्पेक्ट मानते हैं, एक एंगल के रिस्पेक्ट से। जैसे एक एंगल A है, B है, C है। 3 एंगल है जिसमें एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही होगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम किसी एक एंगल को एज ए पॉइंट मान करके, जैसे कि हम एंगल A के रिस्पेक्ट से रेशियो निकालते हैं। जैसे देखिए, इस ट्रायंगल में 3 साइड है। तीनों साइड में से कोई 2 साइड लेकर के हम एक रेशियो बनाएंगे। जैसे कि हम एंगल A को रिस्पेक्ट मानते हुए, हम एंगल A को पॉइंट मानते हुए 3 साइड है। रेशियो हमेशा 2 साइड से बनता है, तो कोई 2 साइड लेंगे। पहले हम AB लिए अपॉन BC लिए, ये एक रेशियो हुआ। ठीक है, फिर हम एंगल, फिर इसी में पहले हम AB लिए और कौन सा? BC लिए। अब हम AB लेंगे, फिर से AB लेंगे और AC लेंगे। ठीक है, ये सेकंड हुआ। और थर्ड में हम क्या कर सकते हैं? AB और BC ले लिए हैं, AB और AC ले लिए हैं, तो हम इस बार BC और AC लेंगे। मतलब एंगल A को रिस्पेक्ट मानते हुए, एंगल A को पॉइंट मानते हुए हमने 3 रेशियो कंसीडर किया। कौन कौन सा? पहले AB लिए, BC लिए एक रेशियो में, फिर AB लिए, AC लिए सेकंड रेशियो में, फिर BC लिए, AC लिए, BC लिए, AC लिए थर्ड रेशियो में। इसी तरह से हम एंगल C को एज अ पॉइंट मान करके
3 रेशियो बनाएंगे, फिर से वही सब रेशियो आएगा, फिर से यही सब रेशियो आएगा, ठीक है। तो 3 3 6 रेशियो कैसे हुआ ये समझ में आया कि एंगल ए को एज ए पॉइंट मान करके 3 रेशियो निकलता है और एंगल सी को मान करके 3 रेशियो निकलता है, तो पूरा पूरा 6 रेशियो होता है, ठीक है। और होता है, ठीक। एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो ये पता होगा कि इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, और इसको हम लोग बेस भी बोल सकते हैं और परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। उसी तरह से हम इसको बेस भी बोल सकते हैं और परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। लेकिन हमें तो जैसे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हम तो कोई एक ही लेंगे, चाहे बेस लेंगे या फिर परपेंडिकुलर लेंगे, उसमें भी ऐसे ही होगा। जैसे हम देखते हैं कि अगर जो हमको एंगल ए को रिस्पेक्ट मानते हैं, ठीक, अगर एंगल ए को हम पॉइंट मानते हैं, एंगल ए को हम पॉइंट मानते हैं, तो बिल्कुल एंगल ए के सामने वाला साइड कौन सा है, BC है। जिस एंगल को हम पॉइंट मानेंगे, जिस एंगल के रिस्पेक्ट हम रेशियो निकालेंगे, उसके सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगा। मतलब कि एंगल ए के रिस्पेक्ट में ये वाला साइड है जो परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। और एंगल सी के रिस्पेक्ट में कौन सा परपेंडिकुलर होगा, इसके सामने वाला साइड कौन सा है, AB। मतलब कि एंगल सी के रिस्पेक्ट में ये वाला साइड है जो परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। और हम समझे कि परपेंडिकुलर कौन सा होता है। परपेंडिकुलर और बेस हम लोग तभी कंसिडर कर सकते हैं जब हमें कोई रेफरेंस पॉइंट, जैसे कि हम एंगल ए को एज ए रेफरेंस मान करके हम परपेंडिकुलर निकाले, उसका BC आया। एंगल सी को हम रेफरेंस मान करके परपेंडिकुलर निकाले तो AB आया, ठीक है। परपेंडिकुलर तो हम लोग समझ चुके हैं। अब आते हैं बेस पे। जैसे कि बेस क्या होता है, जैसे हम अगर जो एंगल ए को रेफरेंस मानते हैं, ठीक है, इसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर और बिल्कुल इसके एडजेसेंट जो साइड होता है ये वाला, एंगल ए के साइड लगा हुआ कौन सा है, AB है, ठीक है, और AC है, तो हम लोग AC को हमेशा हाइपोटेनस बोलेंगे। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेनस होता है, ठीक है। और हाइपोटेनस के अलावा जो एंगल ए से साइड लगा हुआ है, कौन लगा हुआ है, AB, तो ये हमेशा एंगल ए के रेफरेंस में AB हमेशा बेस होगा, ठीक है। और एंगल सी के रेफरेंस में कौन सा साइड, BC है, जो हमेशा बेस होगा, ठीक है। एंगल ए के रेफरेंस में परपेंडिकुलर BC, क्योंकि एंगल ए को रेफरेंस मानते हुए उसके सामने साइड कौन सा है, BC है, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और एंगल सी को रेफरेंस मानेंगे हम, तो उसका परपेंडिकुलर AB होगा, जो कि एंगल सी के सामने है, ठीक है। और बेस पे आते हैं। बेस क्या होता है, बेस जिस एंगल को हम रेफरेंस मानते हैं, जैसे हम एंगल ए को रेफरेंस माने हैं, तो बिल्कुल इससे लगा हुआ साइड कौन सा है, AB, ये भी लगा हुआ है, लेकिन ये तो हाइपोटेनस है, ये हमेशा फिक्स होता है, ये हमेशा फिक्स होता है। बदलता कौन है, ये बदलता है और ये बदलता है। कभी ये वाला एक्ट करता है परपेंडिकुलर के तौर पे, कभी ये एक्ट करता है परपेंडिकुलर तौर पे, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं। तो एंगल ए के रेफरेंस में जो BC है वो परपेंडिकुलर हो गया और जो AB है वो बेस हो गया। एंगल सी के रेफरेंस में इसके सामने वाला साइड AB परपेंडिकुलर हो गया और इससे लगा हुआ साइड BC है वो बेस हो गया, ठीक है। यहाँ तक परपेंडिकुलर और बेस को समझ चुके हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ चुके हैं। अब आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते सिर्फ 6 हैं। 6 कैसे होते हैं वो हमने पढ़ा था कि साइड एंगल ए को एज ए रेफरेंस मान करके हम 3 रेशियो बनाए थे, इसका 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 और इसका। उसी तरह से हम एंगल सी को रेफरेंस मानते हुए 3 बनाएंगे, तो 3 हुआ एंगल ए से और 3 हुआ एंगल सी से, तो 3 रेशियो हुआ एंगल ए से और 3 रेशियो हुआ एंगल सी से, तो टोटल कितने हो गए, 6 रेशियोज। मेरे पास 6 रेशियो है। 6 रेशियो का नाम क्या क्या होगा, जैसे कि हम नाम अपने अकॉर्डिंग
मैथमेटिशियन अपने अकॉर्डिंग साइन रख दिए, ठीक है। साइन 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 इसका नाम हुआ, और इसके बाद हम लिखेंगे एंगल ए। एंगल ए मतलब क्या, साइन है जो एंगल ए के रेफरेंस में, ठीक है। हम लोग इसी को लिखते हैं और करके SIN, साइन ए, ऐसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल ये हुआ लॉन्ग फॉर्म में और ये हुआ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। ये हुआ पहला नाम, ये हुआ पहला नाम। दूसरा नाम क्या रखा गया है, कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल ए, या इसी को हम कर सकते हैं कॉस ए, ठीक है। तीसरा नाम क्या रखा गया है, टेंजेंट, टेंजेंट एंगल ए। और हम सारा रेशियो ले रहे हैं जो एंगल ए के रेफरेंस में ले रहे हैं, ठीक है। एंगल रेशियो का नाम है जो एंगल ए के रेफरेंस में ले रहे हैं, एंगल ए एंगल ए एंगल ए। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टेन ए, ठीक है। 4 है को सेकेंड ऑफ एंगल ए, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉसेक, कॉसेक ऑफ एंगल ए, ठीक है। पांचवा नाम क्या है, पांचवा नाम मेरे पास है सेकेंड, सेकेंड ऑफ एंगल ए। इसको हम लोग बोलते हैं और सेक एंगल ए, ठीक है। हम अभी सारा रेशियो का नाम है जो एंगल ए के रेफरेंस को मानते हुए ले रहे हैं। छठा का नाम होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, या फिर हम लोग इसी को बोलते हैं कॉट, हम लोग इसी को बोलते हैं कॉट या फिर कॉट ए। ये हुआ रेशियो का नाम। ये रेशियो का नाम कहाँ से आया, कैसे आया, अब नाम देने वाले देकर चले गए, हमें ये 6 याद रखना है कि 6 रेशियो का नाम ये होता है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे एंगल ए के रेफरेंस में सारा का नाम लिखे हैं, उसी तरह से अगर हम एंगल सी को रेफरेंस मानेंगे, एंगल सी को रेफरेंस मानेंगे तब नाम ऐसे हो जाएगा साइन सी, साइन सी और साइन सी, ऐसे, ठीक है। सिमिलरली सब वैसे ही होता जाएगा, ठीक है। तो हम रेशियो है जो हमेशा एंगल के रेफरेंस में मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में तो 2 एंगल एक्यूट होता है और एक एंगल है जो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि साइन ए एक रेशियो है, तो ये रेशियो किस किस का रेशियो है, कॉस ए एक रेशियो है। तो इस रेशियो में कौन कौन साइड आएगा, हमारे पास 6 रेशियो हम निकाले थे, एंगल ए को मानते हुए, एंगल सी को मानते हुए। तो 6 में से एक ए बी था, ए बी अपॉन बी सी था, ए बी अपॉन ए सी था, ठीक था। ऐसे ही मतलब तीनों को लेकर के साइड को लेकर के 6 रेशियो था। तो साइन के साथ कौन सा साइड आएगा, 2 को, कॉस के साथ कौन सा आएगा और टैन के साथ कौन सा आएगा, वैसे ही कॉसेक के साथ कौन सा आएगा और सेक के साथ कौन सा आएगा, फिर कॉट के साथ कौन सा आएगा, ठीक है। तो हम लोग ये 6 रेशियो को बिल्कुल बारी बारी से पढ़ेंगे कि साइन के साथ कौन कौन सा साइड आता है। जैसे कि हम पहले लेते हैं साइन, साइन लिए, साइन है जो हमेशा होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है। कोई इसको हाइपोटेनस भी पढ़ता है, हाइपोटेनस, ठीक है। अब साइन हम सिर्फ लिखे हैं, यहाँ तो कोई एंगल रेफरेंस में लिए नहीं है। जैसे अगर हम एंगल ए को रेफरेंस मानते हैं, ठीक है, तो हम पहले ये सीख चुके हैं कि अगर एंगल ए को रेफरेंस मानेंगे हम तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बिल्कुल इसके सामने वाला साइड कौन सा है, BC है। अगर हम एंगल ए को रेफरेंस मानते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन ए का रेशियो। तो एंगल ए के लिए कौन सा परपेंडिकुलर होगा, BC होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे BC लिख दिए, ठीक है। हाइपोटेनस हमेशा फिक्स है, वो है AC। ये हो गया साइन का रेशियो। इसको याद रखना पड़ेगा कि साइन में हमेशा, अगर साइन हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनस होता है, और किसका, जिसको हम रेफरेंस मानते हुए साइन का रेशियो लिख रहे हैं उसका, ठीक है। अब हम आते हैं कॉस में। कॉस ए, हम फिर से एंगल ए को रेफरेंस माने हैं, ठीक है। एंगल ए के लिए ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा बेस, ठीक है। तो हम इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन ए बराबर पी अपॉन एच, पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और एच इज इक्वल टू हाइपोटेनस, इसको हम एच, ठीक है। अब आते हैं कॉस ए, फिर से हम एंगल ए को रेफरेंस माने हैं। कॉस ए में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो कॉस ए, एंगल ए को रेफरेंस माने हैं, एंगल ए का यहाँ पे है। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर तो ये वाला था, बेस कौन सा होगा, बिल्कुल इससे लगा हुआ साइड कौन सा है, ए बी, ये होगा। ये तो हमेशा हाइपोटेनस ही होगा, तो इसको तो हम बेस काउंट करेंगे नहीं, हमेशा बेस इसके लिए ये वाला होगा, तो इसके लिए ए बी है जो बेस हो गया, ठीक है। हाइपोटेनस फिर से ऐसी, तो इसको हम बी अपॉन एच भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं टैन। टैन ए, टैन में होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल ए को रेफरेंस माने हैं, एंगल ए यहाँ पे है, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, बी सी है, बी सी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, टैन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए के लिए बेस कौन सा है, ए बी है, ए बी को हम बेस माने थे ए के लिए। बी सी कितना है, बी सी है जो पी है, पी अपॉन पी हो गया, ठीक है। ये हो गया टैन का रेशियो पी अपॉन बी, ये हो गया कॉस का रेशियो बी अपॉन एच, ये हो गया साइन का रेशियो पी अपॉन बी। इसको याद रखना पड़ेगा, कंपलसरी है। इसको याद रखने का बहुत सारा ट्रिक भी है, बट वो ट्रिक से याद करोगे वहाँ भूल जाओगे, सीधे तुम डायरेक्ट याद कर लो। है ही कितना, 6 ही रेशियो तो है, साइन पी बटे एच, कॉस बी बटे एच, टैन पी बटे बी। लेकिन ध्यान रहे कि हम लोग परपेंडिकुलर और बेस हमेशा एंगल के रेफरेंस में ही कंसिडर करेंगे, अपना मन से नहीं कि ये वाला हमेशा बेस होगा, ये वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, चाहे ये वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये वाला हमेशा बेस होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमेशा हम एंगल को रेफरेंस मानते हुए ही पी और एच को कंसिडर करते हैं, ठीक। अब हम आते हैं, हमने साइन कॉस और टैन पढ़ लिया, अब इधर हम लोग पढ़ते हैं कॉसेक, कॉसेक ए। फिर से हम एंगल ए को रेफरेंस माने हैं। तो क्या होता है, ऊपर होता है हाइपोटेनस और नीचे होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपोटेनस कौन सा है, ए सी, ए सी हो गया। परपेंडिकुलर एंगल ए के लिए कौन सा है, नीचे वाला साइड बी सी, बी सी हो गया। तो इसको हम लोग कर सकते हैं ए सी, इसको हम लोग कर सकते हैं एच अपॉन पी। ये बिल्कुल कॉसेक जो है वो बिल्कुल साइन का रेसिप्रोकल है। साइन में क्या है, पी बटे एच है, और कॉसेक में क्या है, एच बटे पी है। ये हुआ चौथा रेशियो। पांचवा रेशियो कौन सा है हमारे पास, सेक है, सेक ए। पांचवा रेशियो होता है सेक, हम एंगल ए को रेफरेंस मानते ही आ रहे हैं, तो ऊपर होता है हाइपोटेनस और नीचे होता है हमेशा बेस। ये हुआ सेक। सेक को हम लोग कर सकते हैं क्या, हाइपोटेनस कौन सा है, ए सी है, तो ए सी अपॉन बेस कौन सा है, एंगल ए के लिए ए बी बेस हो गया, ठीक है। इसको हम लोग कर सकते हैं एच अपॉन बेस बी। अब हम लोग छठा रेशियो क्या पढ़ते हैं, छठा रेशियो वो है कॉट, कॉट ए, कॉट ए। कॉट ए टैन के उल्टा होता है। टैन में क्या है, ऊपर में है परपेंडिकुलर, नीचे है बेस, तो यहाँ जाएगा ऊपर में बेस और नीचे में परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। कॉट ए के लिए एंगल ए के लिए बेस कौन सा है, बेस है ए बी, और परपेंडिकुलर कौन सा है, वो है बी सी। इसको हम कर सकते हैं
ए बी अपॉन बी सी, बेस बी अपॉन पी। तो हमें सिर्फ यही 6 रेशियो याद रखना है। अगर हम ये 3 रेशियो याद कर लेते हैं, साइन का, कॉस का और टैन का, साइन का, कॉस का और टैन का, तो हमको वो तीनों रेशियो याद करने का ज़रूरत नहीं है। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। ठीक, क्यों ज़रूरत क्यों नहीं है? साइन का उल्टा होता है बिल्कुल कॉसेक, जैसे इसका उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टैन का उल्टा होता है कॉट। देखो कैसे, साइन पी बटे एच कॉस, साइन पी बटे एच तो कॉसेक एच बटे पी, ठीक है। कॉस बी बटे एच तो सेक, तो सेक एच बटे बी, ठीक है। टैन पी बटे बी तो कॉट बी बटे पी। अगर हम ये 3 रेशियो याद कर लेते हैं तो वो 3 जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। हम लोगों ने इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो पढ़ा। कितने रेशियो होते हैं? 6 रेशियो होते हैं। हम लोग अगले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रैक्टिस को लेकर के। इसलिए अगर आप वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा लगा हो। कोई भी इस वीडियो में खूबियाँ हो, जैसे डिमेरिट हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि हाँ ये प्रॉब्लम है। अगले वीडियो में वो प्रॉब्लम को ठीक करने का मैं कोशिश करूँगा।